बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई की रेसिपी जो बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में इसका टेस्ट एकदम लाजवाब है। आप इसको गरम-गरम नान के साथ, रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपके घर में किसी को दाल पसंद नहीं है ना, तो आप इस तरीके से बनाएँगे ना, तो हर कोई खाने पे मजबूर हो जाएगा। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है मेरी इस रेसिपी को, तो चलिए फिर फटाफट से टाइम ज़ाया किए बगैर इस मज़ेदार बिल्कुल ढाबा स्टाइल चना दाल फ्राई को घर में बनाना सीखते हैं। तो मज़ेदार सी चना दाल फ्राई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने की दाल। मैंने यहाँ पर 1.5 कप चने की दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर और 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए दाल बहुत अच्छी तरह से नरम हो चुकी है और आपने भी दाल को बहुत अच्छी तरह से पहले भिगो के रखना है, उसके बाद उसको आपने बनाना शुरू करना है, तभी आपकी दाल टेस्टी बनेगी। तो ये सारी दाल जो है मैंने कढ़ाई में शामिल कर दी है। पानी समेत ही मैंने दाल को इसके अंदर डाला, क्योंकि दाल को मैंने बहुत अच्छी तरह से धोया था ना, तो ये पानी बिल्कुल साफ-सुथरा है। बस थोड़ा-सा पानी मैं इसके अंदर और ऐड करूँगी, क्योंकि हमने इतना पानी ऐड करना है कि दाल इसमें अच्छे से भीग जाए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल थोड़ा पानी मैंने इसके अंदर मज़ीद ऐड किया और इसको अब हम मिक्स करते हैं, उसके बाद हम पानी में बॉयल आने देंगे। तो यहाँ पर देखिए हल्के-हल्के बॉयल आना शुरू हो गया पानी में और ये देखिए ऊपर झाग भी बनना शुरू हो गई, तो इस झाग को आपने निकाल लेना है। तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि जब भी आप दालें वगैरह बनाएँ ना, तो उसके ऊपर से ये जो झाग है ना, ये आपने निकाल लेनी। दालों की अपनी एक कड़वाहट या तेज़ी कह लें आप, वो होती है। अगर आप ये झाग निकाल लेंगे ना, तो वो सारी तेज़ी ख़त्म हो जाएगी और दाल आपकी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो जितनी हो सकती है मुमकिन आप ये सारी झाग जो है ना, वो बाहर निकाल लें। तो ये देखिए जितनी झाग वगैरह थी वो मैंने निकाल ली है बाहर। अब इसके अंदर मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 चाय का चम्मच जाएगा इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि दाल हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे दाल को मीडियम लो फ्लेम में पकते हुए और यहाँ पर आप चेक करें जितना इसके अंदर हमने पानी ऐड किया था ना, उससे आधे से भी कम रह गया। तो आपने भी इसी तरह थोड़ा पानी रहने देना है और यहाँ पर हम दाल को भी चेक कर लेते हैं, तो दाल भी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। आपने भी दाल को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, तभी आपकी दाल जो है ना वो टेस्टी बनेगी। तो बस दाल को अब हम कवर करके एक तरफ रख देते हैं, दूसरी तरफ हम इसका मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया और 3/4 कप इसके अंदर घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले मैं ऐड करूँगी, जिसमें एक छोटा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, 3 लौंग ले लिए और आधा छोटा चम्मच मैंने साबित सफ़ेद ज़ीरा ले लिया। अब इन सारे खड़े मसालों को हम हल्का-सा ना कड़कड़ा लेंगे, ताकि इनकी खुशबू जो है ना वो घी में आ जाए। ज़्यादा आपने नहीं फ्राई करना कि ये जली जाएँ, बस हल्का-हल्का सा फ्राई करेंगे। तो खड़े मसालों को हल्का-हल्का फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं प्याज़ ऐड करूँगी। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर ग्राम्स में देखें तो ये 200 ग्राम्स बनते हैं। बारीक काट कर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया और अब इनको हमने फ्राई करना है। प्याज़ को तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो बस लगातार चम्मच चलाते हुए इनको हम फ्राई कर लेते हैं और यहाँ पर आप देखें प्याज़ ने अपना कलर चेंज कर लिया, अच्छा गोल्डन कलर आ गया इनके ऊपर। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर बारीक चॉप की हुई मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। तो बस अब लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को भी हम प्याज के साथ कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन अदरक को कुछ देर के लिए फ्राई कर लिया और इसका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको मैंने ना मोटा-मोटा सा ग्राइंड करके डाल दिया। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं और अगर ग्राम्स में देखें ना, तो ये तकरीबन 150 ग्राम्स टमाटर हैं। तो बस अब टमाटर को भी मैं हल्का-सा मिक्स कर लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने टमाटरों को जो है ना मसाले के साथ मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत नमक। आप यहाँ पर नमक जो है ना वो मसाले के हिसाब से भी डालेंगे और चने की दाल के हिसाब से भी डालेंगे, क्योंकि हमने बॉयल करते वक़्त उसमें नमक ऐड नहीं किया था। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया, क्योंकि दाल को बॉयल करते वक़्त भी मैंने हल्दी डाली। और यहाँ पर 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इन दोनों को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
डेढ़ चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड किया और 1 चाय का चम्मच भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया। यहाँ पर चिकन पाउडर मैं 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर मौजूद नहीं है, तो आप इसकी जगह चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आप इसमें आधा तोड़ के डालिएगा। तो बस ये देखिए मसालों को हमने भूनना है, लेकिन इसके अंदर मैं थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर देती हूँ, ताकि हमारे मसाले जो है ना वो जले ना। तो बस अब हमने ये पानी के ड्राई होने तक जो है ना मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लेना। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर देखिए घी जो है ना हमारा सेपरेट हो गया, मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी आलू बुखारे, ये 3 अदद मैंने इसके अंदर ऐड किए और साथ ही साबित में हरी मिर्चें भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अच्छा, आलू बुखारे आपने ज़रूर ऐड करने हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी दाल में, तो ये आपने ज़रूर डालना है। तो बस अब इनको भी मैं 1 मिनट के लिए जो है ना मसाले के साथ पका लेती हूँ। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हमारी ये चना दाल फ्राई जो है ना वो तैयार होने वाली है, तो आपने एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसको लेके चलते हैं दाल की तरफ। तो यहाँ दाल हमारी ऑलरेडी जो है ना वो गली हुई थी, तो बस ये जो हमने मसाला तैयार किया है ना, ये सारा का सारा इसमें डाल देते हैं। मसाला मैंने सारा दाल में डाल दिया है, अब दाल को हमने मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए दाल और मसाला मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। बस अब इसके अंदर ना थोड़ा-सा हम पानी और ऐड कर लेंगे, तो जिसमें मैंने मसाला तैयार किया था ना, उसमें ही मैंने आधा कप पानी डाल दिया था और वो खंगाल इसके अंदर डाल दी। तो बस अब इसको भी मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि दाल को मसाले के साथ भी कुछ देर के लिए पकते हैं, ताकि मसालों के जो फ्लेवर है ना वो दाल के अंदर तक चले जाएँ। तो बस ये देखिए मसाले को मैंने दाल के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम कवर करते हैं और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए थे दाल को मसाले के साथ पकते हुए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से और ये दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अगर आपको मज़ीद इसको ड्राई करना है ना, तो फ्लेम को थोड़ा हाई करके आप इसको जो है ना खुश्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह ढीली-ढीली दाल पसंद है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी। तो बस अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी और फ्लेवर भी आएगा। तो बस अब इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं दाल के साथ और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये चना दाल फ्राई जो है ना वो रेडी हो गई है। तब फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। आखिर में इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और उसको हमने इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए डालना है। उसके बाद इसको कवर करके 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे रहने दूँगी, उसके बाद इसकी फाइनल लुक मैं आपको चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक, इसका जो घी है ना वो सेपरेट हो गया है और ये देखिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी हमारी ये चना दाल फ्राई जो है ना वो रेडी हो गई है। तो चलिए इसको मैं आपको प्लेट आउट करके दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सी ये चना दाल फ्राई बनकर तैयार हो गई है और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि आपने एक बार मेरे तरीके से ये चना दाल फ्राई बना लिया ना, तो आप हर बार इसी तरीके से इसको बनाना चाहेंगे। बहुत ही मसालेदार, बहुत ही टेस्टी ये दाल है, तो आप इसको गरम-गरम रोटियों, चपातियों, पराठों के साथ सर्व करें, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा भी कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।